नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगता है इस देश में अब हिंदुत्व खत्म हो चुका है। हिंदुओं के हाथ से तो अब ये देश जा चुका है और यहाँ केवल तालिबानी जो ताकतें हैं वे ही शासन करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से एक गरीब फल विक्रेता को अपनी ठेली पर हिंदू लिखना इतना भारी पड़ गया कि अब उसे देश विदेश से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। बकौल फल विक्रेता उसे धमकियां मिल रही हैं कि केवल 10 दिन और जी ले, फिर तुझे भी कमलेश तिवारी के पास भेज दिया जाएगा। अब यहाँ आधे हिंदू श्रोता तो कहेंगे ये कौन है भाई कमलेश तिवारी। तो ऐसे जाहिल हिंदुओं को मैं कुछ बताना भी नहीं चाहता कि कमलेश तिवारी कौन है जो जिहादियों द्वारा निर्ममता से मारे गए थे। और अब ऐसा ही एक कांड और जो है वो झारखंड में जेएमएम की सरकार में होने जा रहा है। दरअसल झारखंड स्थित जमशेदपुर के कदमा में 6 फल विक्रेताओं पर सिर्फ इसलिए केस दर्ज किया गया क्योंकि वो अपनी दुकानों में विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर और हिंदू लिखकर फल बेच रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और हालिया चुनाव में उनके क्षेत्र से उन्हें परास्त करने वाले विधायक सरयू राय इस मामले में एक मत में है और राज्य के दोनों ही बड़े नेताओं ने झारखंड सरकार की इस कार्रवाई का विरोध किया है। रघुवर ने आंदोलन की बात तक कह डाली है। आपको बता दूं कि रघुवर दास झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब रहे और पूरे 5 साल सरकार चलाकर भी दिखाई, मगर सत्ता बदली और देखो क्या होने लगा। अब एक यूज़र ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। लोग पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अखबार द हिंदू को भी झारखंड में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही लोग कई इस्लामिक नाम वाले दुकानों की तस्वीरें ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों को छूट क्यों मिली हुई है। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी अनूप बिरथरे का कहना है कि वर्तमान माहौल में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, मगर इस देश में तमाम ऐसे ढाबे भी हैं जो अपने ढाबों के नाम के आगे मुस्लिम ढाबा शान से लिख रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में हिंदू अब कम ही रह गए हैं। या शायद ये लोग बताना चाहते हैं कि अब यहाँ रहना है तो हम जो दें चुपचाप वही खा लो। ऐसे में इस देश में हिंदुओं की भावनाओं को चाहे कोई रौंद कर भी चला जाए तो भी इस देश के अवार्ड वापसी गैंग और दोगले सेकुलरवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मुसलमानों का ही विक्टिम कार्ड खेलते हुए आपके ऊपर चढ़ आएंगे। तो वहीं सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं को मूर्ख बनाने की साजिश भी देश में धड़ल्ले से चल रही है। आपने शायद पहले कभी ध्यान ना दिया हो, मगर लॉकडाउन जब खुले उसके बाद जब आप घूमने निकलेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के हाईवे पर तमाम ऐसे होटल मिलेंगे जिनका नाम भाग्योदय, तुलसी, बनास, डिनरवेल, सहयोग, अरुणोदय आदि हिंदू नाम वाले ढाबे मिलेंगे और इनके ऊपर इनके नाम लिखे होंगे। लेकिन इन सभी होटलों की चेन जिसके हज़ारों होटल हैं, उन्हें गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले चेलिया मुस्लिम चलाते हैं। इन होटलों में एक भी हिंदू को नौकरी नहीं दी जाती। चेलिया ग्रुप ऑफ होटल्स का हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, जिनका पूरा खरीद सेंट्रलाइज्ड होता है। ये डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक, नमकीन आदि बनाने वाली कंपनीज के साथ बल्क में डील करते हैं, फिर उसे हर एक होटल में सप्लाई करते हैं। जहाँ तक संभव हो ये खरीदारी मुस्लिम ही करते हैं। इनके होटल्स में इन्वर्टर, बैटरी, आरओ आदि सप्लाई करने वाले भी केवल और केवल मुस्लिम ही होते हैं। क्योंकि ये अपने होटलों का नाम हिंदू नाम जैसा रखते हैं और ओनली वेज लिखते हैं और इनके होटल साफ़ सुथरे दिखते हैं बाहर से, अंदर से नहीं, इसलिए हिंदू उनके होटलों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इनका ये मानना है कि हिंदुओं से पैसा निकालो और उसे मुस्लिमों के बीच ले आओ। इनका पूरा बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल पर आधारित होता है। इनकी एक सहकारी कमेटी है जो अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक कमेटी के रूप में रजिस्टर्ड भी है। इस कमेटी में देश विदेश के लाखों चेलिया मुस्लिम मेंबर हैं और सब अपना अपना योगदान देते हैं। फिर ये हाईवे पर कोई अच्छी जगह देखकर उसे काफ़ी ऊंची कीमत देकर खरीद लेते हैं। फिर उस होटल का एक खरीदी बिक्री का अकाउंट बनाते हैं और उस होटल को किसी चेलिया मुस्लिम को चलाने के लिए सौंप दिया जाता है। पूरे विश्व के चेलिया मुस्लिम सिर्फ मुहर्रम में अपने गांव में इकट्ठे होते हैं। फिर हर एक होटल के लाभ हानि का हिसाब किताब किया जाता है। यदि कोई होटल 5 साल से नुकसान में है तो उसे बेच देते हैं। फिर नया होटल खरीदते हैं और मुनाफे का हिस्सा पूंजी के हिसाब से आपस में बांट लेते हैं। इसलिए मुहर्रम के दौरान करीब 20 दिनों तक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के हाईवे पर 90% जो होटल हैं वो आपको बंद मिलेंगे। बहुत
सही बात बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिएगा ध्यान से। ये बसों के ड्राइवरों को बेहद महंगे गिफ्ट देते हैं ताकि ड्राइवर इनके ही होटलों पर बस रोकें। अहमदाबाद के सरखेज में इनका बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड परचेज डिपो है। खुद का आलू प्याज आदि खरीदने के लिए कोल्ड स्टोरेज है। जैसा कि आपको पता है कि जितना भी जो सब्जी मंडी और फल मंडी है, इनमें जो आड़तियों के ये जो टॉप आड़ती होते हैं वो केवल और केवल आपको मुस्लिम ही मिलेंगे। किसी भी सब्जी मंडी और फल मंडी के आप देख लीजिए, जो अध्यक्ष मिलेंगे वो केवल और केवल मुस्लिम ही मिलेंगे। तब यहाँ कोई जो है जमुना है, ये गंगा जमनी तहजीब नज़र नहीं आती। अब ये बात और है कि जमुना भी हिंदुओं की है और गंगा भी हिंदुओं की है, लेकिन ये लाइन कोट की ही जाती है। अब ये सीज़न पर सीधे किसानों से बेहद सस्ते दाम पर आलू प्याज अदरक आदि खरीद लेते हैं। और इकोनॉमिक्स टाइम अहमदाबाद में छपे एक रिपोर्ट में तो इस चेलिया होटल की कुल पूंजी इस समय करीब 3,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, ये बताया जा रहा है। दोस्तों ये भी मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूँ कम से कम 3 साल पुराने हैं। अभी आज टाइम नहीं था, मैंने नए आंकड़े ढूंढ नहीं पाया, लेकिन ये भी आपको बताऊँ 3 साल पुराने आंकड़े ही हैं। सोचिए आज ये किस आंकड़ों पर पहुंच चुके होंगे। और उनकी कुल परिसंपत्तियों की कीमत इस समय 10,000 करोड़ रुपए से भी कहीं ज़्यादा मानी जा रही है। हिंदुओं की जेब से पैसा निकालकर उसे मुस्लिमों में बांटने का ये चेलिया ग्रुप्स ऑफ होटल्स बेहद खतरनाक मॉडल है। और यहाँ अगर एक हिंदू सिर्फ अपनी एक छोटी सी रेड़ी के आगे हिंदू लिख लेता है तो इससे पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों दुख तो इस बात का है कि अभी तक हिंदू चेलिया मुस्लिमों के इस गंदे खेल को समझा ही नहीं है और इनके होटलों में खाना खाकर इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगा हुआ था। फिर ये पैसा जिहादी गतिविधियों को भी भेजा जाने लगता है। इसके बाद खतरनाक ये है कि ये किसी हिंदू के होटल को चलने ही नहीं देते, क्योंकि इनका एक सहकारी समिति है, इसलिए ये सालों तक नुकसान सहकर भी खूब सस्ता सामान और खाना बेचने में लगे रहते हैं, जिससे हिंदुओं का अपना होटल बेचने की नौबत आ जाती है। अब अगर ऐसे में हिंदू झूठ ना बोलते हुए केवल यह बता रहा है कि मैं हिंदू हूं, तो इसमें वो क्या अपराध कर रहा है? केवल इतना कि उसने दशकों तक कांग्रेसियों को अपना खून चुसवाकर देश की सबसे बड़ी जोंक बना दिया और आज जब उस जोंक को हिंदू अपने खून नहीं देना चाह रहा तो ये हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं या उन्हें कुचल कर उनका दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा एग्जाम्पल आप देख सकते हो अर्णव गोस्वामी के केस में। अगर अर्णव गोस्वामी कांग्रेसियों की पुचकार करता रहता या उनके बारे में चाटुकारिता करता रहता, जैसे कि और बहुत सारे चैनल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आराम से चलता रहता, इसके ऊपर कोई केस नहीं होता। लेकिन उसने एक बार सिर्फ सोनिया गांधी को सोनिया बोल दिया या सोनिया गांधी का असली नाम बोल दिया एंटोनियो माइनो, तो मिर्ची लग गई कांग्रेसियों को। तो आप इनकी जो दिमाग की जो उपज है ना उसको समझिए, ये लोग क्या सोचते हैं। अब इसी कड़ी में जैसे झारखंड में हिंदू फल विक्रेता के साथ किया जा रहा है, आपको मैं बता दूं कि आज अगर किसी भी राज्य में गैर बीजेपी सरकार है तो वो इन कांग्रेसियों के ही फ्रेंचाइज मॉडल हैं। इसका सबूत है कपिल सिब्बल जैसे लोग जो केजरीवाल से लेकर हर गैर भाजपाई मंत्री का केस लड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस इन सरकारों को सुरक्षा प्रदान कर रही है या राजनीतिक तकनीक प्रदान कर रही है ताकि वो सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन सरकार केवल इन कांग्रेसियों के दिमाग से चले। हिंदुओं का दमन करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक साजिश है, जैसा कि झारखंड में किया जा रहा है। सरकार कोई चला रहा है, लेकिन टेक्निकल मॉडल कहाँ से आ रहा है ये अब आप समझ लीजिए। ये केवल और केवल उन्हीं कांग्रेसियों की दिमाग की उपज है कि अगर कोई भी हरकत इस तरह की होती है इस देश में कि हिंदू अपना सर उठाए या अपनी आवाज़ उठाए, तो उसको तुरंत के तुरंत वहीं कुचल दो, क्योंकि अगर आज नहीं कुचली गई ये आवाज़ें हिंदुओं की तो कल को ये बहुत बढ़ जाएंगे और तब इस देश से इस कांग्रेस जैसी पार्टियों का सफाया हो जाएगा। अब अगर बात करें उस फल विक्रेता की ही, तो हालांकि फल विक्रेताओं ने किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है, इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है, मगर हिंदू विरोध जारी है। इधर अब वीएचपी ने भी कमर कस ली है। रविवार अप्रैल 26, 2020 को संगठन ने स्थानीय थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी ने कहा कि भगवान की तस्वीर हटाने की बात गलत है, केवल बैनर हटाया गया है।
यानी कि इस मुद्दे में भी झूठ परोसा जाने लगा है ताकि जो आवाज़ है वो झूठ के अंदर लिपट के कहीं गायब हो जाए। यानी कि हिंदू देवी देवता की तस्वीर हटाई जाने की बात कही जा रही, जबकि मुद्दा है हिंदू शब्द के लगे हुए बैनर के हटाए जाने की। यानी कि फल विक्रेता अपना एडवर्टीजमेंट किस तरह से करना चाहता है, ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। और एडवर्टीजमेंट छोड़ दीजिए, वो केवल ये बताना चाहता है कि मैं हिंदू हूँ। तो क्या इस देश का कानून इस बात की मनाही करता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य है या नहीं है? इस देश का कानून तक यह अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी प्रकार से कर सकता है। मगर ये जो कांग्रेसी मॉडल है, ये कभी भी इस देश में ऐसा होने नहीं देना चाहती। यदि भारत में ही अपने संस्थान पर हिंदू लिखना, भगवा फहराना या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से जुड़ा होना अपराध है, तो बंद करो उन सभी दुकानों को, होटलों व अन्य संस्थानों को भी जिनसे जिहादी होने की बू आती है। क्या हिंदू पर आक्रमण ही सेकुलरिज्म है? बिहार और झारखंड क्या पाकिस्तान में है क्या? क्या बिहार व झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विक्रेता के सिर पर गोल टोपी, लंबी दाढ़ी व ओछा पजामा नहीं होगा? कोई भी व्यवसायी मुसलमान, इस्लाम, मोहम्मद व खान इत्यादि सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा? क्या ये सभी सरकारें जो गैर भाजपाई सरकारें या भाजपाई सरकारें हैं, क्या ये सरकारें इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकती हैं कि कोई भी इस तरह का काम नहीं करेगा? नहीं होगा तो ठीक है, आज से हम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन जब तक ये चलता रहेगा हम अपनी हिंदू होने की पहचान बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।